बच्चों वृत्त का जो चल रहा है पोर्शन, तो इसमें हमने तुमको त्रिज्या बताया, व्यास बताया और जीवा बताया। अब 9th का कुछ पोर्शन है उसको रिपीट कर देते हैं तुम्हारे लिए। जैसे पहला है वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यह है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, जैसे फिगर में देखकर समझ लीजिए, सीधा सीधा है। जैसे एक वृत्त है उसका केंद्र सी है, एक जीवा ए बी है। क्या है? जीवा का नाम क्या है? ए बी। केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालेंगे, मान लो सी एम लंब है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजित होता है। यह 9th पेपर में था, 10th में नहीं है। इस पर जो है आप लिख जाएगा एम ए, इसलिए एम ए सर्वांग सम क्या हो जाएगा? एम बी, या एम ए बराबर एम बी, यह हो गया, है कि नहीं? दूसरा पॉइंट आता है, ध्यान दीजिए, कौन सा? दूसरा इसका है जीवा का मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, लंब होता है। जीवा का मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। जैसे एक वृत्त है, फॉलो करिए इसको, इसका केंद्र मान लो सी है, एक जीवा ए बी है, या पी क्यू ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु मान लो एम है। क्या है? एम, दोनों बराबर दिया गया है, तो सी एम को मिला दिया, तो प्रमेय के अनुसार जो हो जाएगा सी एम लंब पी क्यू, सी एम लंब पी क्यू। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रमेय के जो छोटे कथन होते हैं वो याद करने से फ़ायदा क्या होता है? आपको आगे का जो सवाल होता है वो हल करने में आपको सुविधा मिलेगी। इसके बाद आता है केंद्र एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं। तीसरा पॉइंट देखिए, एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती। यह भी 9th पेपर में था। एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं। तो जैसे मान लो हमने एक वृत्त खींचा, ध्यान दीजिए, और दो जीवा ले लिया, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र मान लो पी है, तो पी एम और पी एम, तो यह दोनों दूरी क्या होगी? बराबर होगी। चूँकि दिया है ए बी बराबर सी डी, ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है, इसलिए पी एम बराबर पी एम। यानी अगर जीवा सर्वांग सम रहेगी तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है? सदैव समान होगी, है कि नहीं है? तीसरा चौथा पॉइंट, केंद्र
से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होती है। जैसे दिया है फिगर, देखिए फिगर देखे तो क्लियर होता जाएगा। जैसे दिया है यम एन, क्या दिया है यम एन, इधर एक्स वाई दिया है, एक्स वाई, यह के मान लो सी है, यह ए है, यह बी है, समझा। चूँकि सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर सी बी, चित्र में क्या दिया है सी ए बराबर सी बी दिया गया है, तो इसलिए लिख सकते हैं यम एन सर्वांग सम क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्या होगा एक्स वाई। कहने का मतलब केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। अगर उनकी दूरी केंद्र से समान होगी तो जीवाएं क्या होती हैं बराबर। ये सब कथन आपको याद करना है, समझे कि नहीं। इसके आता है दिया पॉइंट है, जैसे दिया गया है, इस पॉइंट भी बुक में दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। किसी एक बिंदु से असंख्य, क्या है असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, समझा। एक वृत्त से कैसे असंख्य। दूसरा पॉइंट है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त होते हैं। क्या होते हैं असंख्य वृत्त होते हैं। एक बिंदु से भी असंख्य वृत्त खींचा जा सकता है और दो बिंदु से भी असंख्य वृत्त। और तीसरा पॉइंट है तीन अरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता, समझे कि नहीं, खींचा जा सकता है। इसके बाद देखिए आप, ये दिया है चौथा पॉइंट, तीन एक रेखी बिंदुओं से चौथा पॉइंट, तीन एक रेखीय बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। इसको आपको याद करना है, परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछता है और कभी और सवाल लगाने भी आपको सुविधा रहती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, समझा। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा, एक पॉइंट है स्पर्श, क्या है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है? स्पर्श माने छूना, टच करना। तो स्पर्श रेखा इस्तेमाल की जाती है। यह मैंने एक रेखा खींचा, रेखा यल है, इसका पी बिंदु है कि नहीं है। स्पर्श रेखा की परिभाषा दी गई है
वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे रेखा या वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे रेखा या वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। दो बिंदु पर यह कभी स्पर्श वृत्त को नहीं करती। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है और एक चीज़ और बता देते हैं, एक वृत्त में असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं। एक जनरल कंसेप्ट में बता देता हूँ तो आप लोगों को कि वृत्त में हर चीज़ असंख्य होता है। वृत्त में हर चीज़, चाहे त्रिज्या हो, चाहे व्यास हो, चाहे छेदन रेखा हो, चाहे जीवा हो, लेकिन केंद्र केवल एक होता है। इस पॉइंट का एक ट्रिक है। वृत्त में हर चीज़ क्या होती है? असंख्य होती है, लेकिन केंद्र एक होता है। ये ध्यान रखिएगा बस। चाहे कोई पूछे वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होती है? असंख्य। जीवा कितनी होती है? असंख्य होती है। व्यास कितना होता है? असंख्य होता है। त्रिज्या कितनी होती है? असंख्य होती है। एक चीज़ केवल जो है वृत्त है का केंद्र क्या होता है? वह एक होता है, दूसरा केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। अब आता है छेदन रेखा। क्या होता है? छेदन रेखा। छेदन रेखा। दूसरा पॉइंट क्या है? छेदन रेखा। तो हमने बताया ना कि वृत्त में हर चीज असंख्य होता है, तो छेदन रेखा भी क्या होती है? असंख्य होती है। जैसे वृत्त मैंने खींचा एक लिया, जैसे मान लीजिए केंद्र C है, यह रेखा मैंने खींच दिया AB, है कि नहीं? PQ, तो वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे स्पर्श करती है, उसे छेदन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदन रेखा कहते हैं। जैसे AB और PQ छेदन रेखाएं है कि नहीं? इस तरह से छेदन रेखाएं हैं। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा और छेदन रेखा। स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय, फर्स्ट प्रमेय इसका है। कौन सा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का प्रमेय। इसको मैं कल बताऊंगा, लेकिन इसका जो है कथन लिख कर दे देता हूँ। कथन और याद करने के लिए आपको कथन याद रखिए, किताब एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी रहेगी। कथन क्या दिया है? वृत्त के
किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब जैसे कोई वृत्त दिया गया, देखिए दिया है ना एक वृत्त, इसका केंद्र क्या दिया है O, क्या दिया है O, और एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया ऐसा, रेखा L और एक बिंदु P है, तो केंद्र से जो त्रिज्या इसको जोड़ेंगे तो इस पर क्या होती है, लंब होती है कि नहीं। हमको दत्त दिया गया, क्या दिया है, दत्त, देखिए दत्त दिया है O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का वृत्त है और रेखा L वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो कि वृत्त पर स्थित बिंदु P से गुजरती है, क्या है, गुजरती है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद साध्य है, क्या है, साध्य क्या दिया है, रेखा L लंब त्रिज्या, इसका जो है उत्पत्ति में कल बताऊंगा, कल वीडियो बना करके भेज दूंगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, भूमिति में 9th में जिस सेक्शन में पढ़ा तो मैंने बता दिया था कि भूमिति के प्रश्नों को हल करने का 2 तरीका होता है, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, जब हम दत्त और अन्य तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं, वही तो प्रत्यक्ष कराता है। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इनडायरेक्ट, जो साध्य दिया है उसी को क्या मानते हैं, गलत मान लेते हैं। माना जैसे मान लो हमको सिद्ध करने की रेखा L त्रिज्या OP पर लंब है, मान लेंगे रेखा L त्रिज्या OP पर लंबा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में, जैसे सिद्ध करो कि अंधा व्यक्ति नहीं देखता है, सिद्ध करना है कि अंधा व्यक्ति नहीं देखता है। अगर यह बात सिद्ध करना है तो आप लिख करके नहीं सिद्ध करोगे, प्रैक्टिकली सिद्ध करना पड़ेगा। मानेंगे माना अंधा व्यक्ति देखता है, हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज़ उसे 10 मीटर 20 मीटर दूरी पर रख देंगे और बोलेंगे वो लाओ, तो नहीं ला पाएगा, तो हमारा माना गया वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह भूमिति भी अप्रत्यक्ष विधि का सहारा लेते हैं, तो यह प्रमेय जो है अप्रत्यक्ष विधि से ही सिद्ध किया गया है। गुड नाइट, आप लोग जो है वीडियो बना करके भेजते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।